देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में 2027 की चुनावी जंग से पहले सभी सियासी दल इस वक्त जोर शोर में मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते दिख रहे हैं जिसके बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा बयान दिया तो दिया क्यों? ऐसा भी क्या हो गया कि चंद्रशेखर इतना भड़के हुए हैं? चंद्रशेखर आजाद ने अपने इस बयान में सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बातों ही बातों में वो किससे आड़े हाथों ले रहे थे वो तो खैर जग जाहिर है। जानते हैं ये पूरा सियासी घमासान और क्या है चंद्रशेखर आजाद का ये बयान, बेहद इस सिलसिलेवार तरीके से इस खास रिपोर्ट में। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर चंद्रशेखर आजाद को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली। अभिनव ने चंद्रशेखर आजाद को यह धमकी दी थी कि बाराबंकी की धरती पर कदम तक रखने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अभिनव ने कहा था कि अगर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी आते हैं तो करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करेंगे। अभिनव सिंह का आरोप था कि चंद्रशेखर आजाद सवर्णों और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, इसलिए उनका विरोध किया जाएगा। अभिनव सिंह के इसी बयान के बाद से ही बाराबंकी और आसपास के जिलों में सियासी पारा चढ़ गया और फिर करणी सेना ने भिड़ंत भी किससे मोल ली थी? चंद्रशेखर आजाद। अब जब करणी सेना ने सियासी जंग की शुरुआत कर ही दी थी तो चंद्रशेखर भी कहां भला चुप बैठने वाले। इसी कड़ी में बीती 15 मार्च को चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी में एक रैली की। जी हाँ, वही क्षेत्र जहां के लिए इन्हें कदम नहीं रखने दिया जाएगा वाली धमकी मिली थी। रैली से पहले ही लखनऊ पहुंचते मीडिया से बातचीत में करणी सेना पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हम संविधान को मानने वाले सज्जन लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम कमजोर हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम धमकियों से नहीं डरते। मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूं, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी, और समय आने पर उसे सिर पर पटक कर मारना भी जानते हैं। हालांकि हम बड़े सज्जन लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, डरते किसी से नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने यही बात फिर बाराबंकी के मंच से भी दोहराई। दरअसल करणी सेना के विरोध के बीच नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने रविवार को बाराबंकी के बड़े मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली में हजारों की भीड़ जुटी। इस दौरान उन्होंने मंच से कई तीखे बयान दिए, लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली घटना भी सामने आ गई। इसी दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर अमित नामक एक संदिग्ध व्यक्ति कमर में पिस्टल खोसे हुए मंच की ओर बढ़ने लगा। तैनात सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं ने शक होने पर उसे दबोच लिया। संदिग्ध ने खुद को पुलिस लाइन का सिपाही बताया, लेकिन पहचान पत्र ना दिखा पाने के कारण उसे बाहर कर दिया गया। चूंकि करणी सेना ने पहले ही चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी थी, इसलिए इस घटना को भी कहीं न कहीं उसी धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अमित बताया और दावा किया कि वह पुलिस लाइन में तैनात सिपाही है और इसकी ड्यूटी यहीं लगी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो ड्यूटी पर था तो वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में क्यों था? जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो वो कोई भी आईडी कार्ड नहीं दिखा सका। पुलिस ने फिलहाल उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद ने मंच से विरोधियों को जमकर ललकारा। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। चंद्रशेखर ने बाराबंकी की सदर सीट पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए कहा कि नगीना की तर्ज पर अब पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाईचारे के दम पर ही सत्ता परिवर्तन संभव है और अब आजाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से मैदान में है। उन्होंने कहा कि जब तक आजाद समाज पार्टी मैदान में नहीं थी तब तक लोग अलग अलग दलों को वोट देते थे, लेकिन जब पार्टी प्रदेश में मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र नगीना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सभी विधानसभाओं में भाजपा को हराया गया और इसी तरह का परिणाम भविष्य में प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर भी कड़ा हमला बोला। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज से एकजुट होकर 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुजन समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर आगे आना होगा। बहुजन समाज अब अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा हथियार है और इसी के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन संभव है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अंबेडकर के सपनों का भारत अभी अधूरा है। उनके जाने के बाद उस मिशन को कांशीराम ने आगे बढ़ाया और अब आजाद समाज पार्टी उसी मिशन को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर है और कई स्थानों पर हत्याओं व अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि बाराबंकी आते समय रास्ते में उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। उन्होंने कहा कि ये पत्थर उन पर नहीं बल्कि सरकार के उन दावों पर है जिन्हें प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने सपा और भाजपा दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि महापुरुष किसी एक दल के नहीं होते। उन्होंने सवाल उठाया कि 2006 से 2026 तक इन पार्टियों को कांशीराम साहब की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि आज अन्य दलों में कांशीराम को अपना बताने की जो होड़ लगी है वो केवल उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। इस दौरान उन्होंने अयातुल्लाह खामेनेई का उदाहरण देते हुए कहा कि वो जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह ईरान के लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का रिश्ता इस मिट्टी बाराबंकी से रहा और उन्होंने डरने या समझौता करने के बजाय शहादत के रास्ते को चुना, उसी तरह वो भी जुल्म के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर ने एकजुट होने का संदेश देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे नहीं, हमारे साथ आए। हम 2027 में भाजपा की सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इन तमाम सारी चीजों और करणी सेना और आजाद की सियासी जंग से कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हां, बाराबंकी में भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले करणी सेना के नेता अभिनव सिंह को गहरा झटका लगा। चंद्रशेखर आजाद को सीधी धमकी देने के बाद उपजे विवाद के बीच करणी सेना ने खुद ही अभिनव सिंह को आईना दिखा दिया और संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हुआ कुछ ऐसा कि चंद्रशेखर आजाद के शक्ति प्रदर्शन और उनके तीखे बयानों के बाद करणी सेना की साख पर सवाल उठने लगे। इसके तुरंत बाद एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया जिसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने अभिनव सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठन की छवि धूमिल करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। यहाँ बता दें कि अभी करणी सेना के कुल 3 प्रमुख गुट सक्रिय हैं, जिसमें से पहला है श्री राजपूत करणी सेना जिसके संस्थापक हैं लोकेंद्र सिंह कालवी। दूसरा है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी द्वारा गठित किया गया और ये वही गुट है जिसने अभिनव सिंह को निष्कासित किया है। तीसरा है श्री राजपूत करणी सेना जो कि अजीत सिंह मामा डोली गुट है। खैर फिलहाल तो अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद के इन दावों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई 2027 की चुनावी जंग में बहुजन समाज एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।